दोस्तों इस समय पर ओपन फील्ड में सब्जियों की बुआई करने वाले किसान भाइयों के सामने एक समस्या बहुत ज़्यादा देखी जाती है और वो है बीजों की जर्मिनेशन की समस्या। यानी कि बीजों की बुआई कर देते हैं और उसके बाद में समय जो है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और कई बार तो आपके बीज जो हैं वहाँ पर ख़राब भी हो जाते हैं, समय पर अंकुरित नहीं हो पाते हैं या फिर अंकुरण रेट जो है वो काफ़ी डाउन आ जाती है, यानी जर्मिनेशन रेट काफ़ी डाउन आ जाती है। और ऐसा तभी होता है जब आप बीजों की बुआई करते समय मिनिमम टेम्परेचर का ख्याल नहीं रखते हैं, यानी कि मौसम कैसा चल रहा है, आने वाले दिनों में 2-3 दिन तक मिनिमम टेम्परेचर कितने डाउन जा सकते हैं, ये सब अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो इस तरह की समस्या हमें देखने को मिलती है। मेरे पास कुछ प्लांट हैं ऐसे और कुछ बीज भी ऐसे हैं जिनको मैंने अलग अलग समय पे लगाया था। जिस समय पे इन बीजों की बुआई मैंने की थी उस समय टेम्परेचर जो थे वो काफ़ी डिफरेंट थे, यानी अलग अलग टेम्परेचर में मैंने जो है बीजों की बुआई की थी और उन सब में अंकुरण में जो समय लगा वो भी काफ़ी डिफरेंट था। यानी कि कुछ बीज तो हमारे जो थे वो 7-8 दिन में ही जर्मिनेशन हो गया इस समय, और कुछ बीजों को जो है 10-12 दिन का समय लगा और कुछ बीजों का जर्मिनेशन जो है 8-10 दिन में भी हो गया था। यानी कि हर एक बीज का जो है अलग अलग समय लगा और ये समय लगता है आपके मौसम पे डिपेंड करता है, सर्दी पे डिपेंड करता है कि मिनिमम टेम्परेचर अगर ज़्यादा चले जाते हैं तो उस समय हमारे बीजों का अंकुरण जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है। तो दोस्तों कुछ बीजों को जो है 10-10, 15-15 दिन का समय लग जाता है या इससे भी ज़्यादा का समय लग जाता है और उसके बाद भी बीजों का अंकुरण नहीं हो पाता है, यानी कि एक तरह से आपका जर्मिनेशन जो है वो रुक जाता है। तो इसका कारण भी मैं आपको बताने वाला हूं और इस समय पे आपके बीजों का जो है जर्मिनेशन कितने दिन में हो जाना चाहिए मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। सबसे पहले हम इस प्लांट को देखते हैं। ये तोरई का प्लांट है और इसके बीज की बुआई जो हमने की थी वो की थी 9 जनवरी को। 9 जनवरी को इसके बीजों की बुआई की थी और 9 जनवरी के आसपास टेम्परेचर काफ़ी कम थे, आपको ध्यान होगा। पाले वगैरह तो नहीं गिर रहे थे लेकिन फिर भी जो टेम्परेचर थे, मिनिमम जो टेम्परेचर थे वो 5-6 डिग्री के आसपास चल रहे थे। और उसके बाद में 15 जनवरी की सुबह पहली बार पाले गिरे थे, जिस समय ये प्लांट अंकुरित नहीं हुआ था। और उस समय जो है 15 जनवरी को पाले गिरे, फिर 16 को भी गिरे, 17-18 तक लगातार 4-5 दिन तक लगातार पाले गिरते रहे थे और तब तक इसका अंकुरण नहीं हुआ था। कह सकते हैं कि इसका अंकुरण रुक गया था एक तरह से। और उसके बाद में इन बीजों का अंकुरण जो है वो 20 तारीख के आसपास कुछ कुछ प्लांट का जो है जर्मिनेशन होना शुरू हुआ था, कुछ कुछ बीज जो है वो बाहर निकलने शुरू हुए थे। हम कह सकते हैं कि टोटल जो हमारे बीजों का अंकुरण था वो 22 तारीख के आसपास हुआ था। कहने का मतलब है कि इन बीजों को अंकुरण होने में 13-14 दिन का समय लगा। पाले लगातार 5-6 दिन गिरे, इसके बाद भी जो है समय ज़्यादा नहीं लगा, यानी कि 12-13 दिन में इनका अंकुरण इसलिए हो गया क्योंकि 9 तारीख को बीजों की बुआई की, 6 दिन का समय इनको मिल गया। 6 दिन तक जो है हमारे बीज थे इनका अंकुरण शुरू हो चुका था, यानी कि अंकुरण रुका नहीं, शुरू हो चुका था। और उसके बाद में 4-5 दिन लगातार पाले गिरे। पाले गिरने जैसे ही बंद हुए थोड़े से टेम्परेचर बढ़े और ये आसानी से बाहर निकल आए। अगर हम इन बीजों की बुआई लगभग 12-13 तारीख के आसपास करते ना और उसके बाद में 3 दिन तक तो सर्दियों में वैसे भी जर्मिनेशन शुरू नहीं होता है, तो अगर 12-13 तारीख के आसपास इन बीजों की हम बुआई करते तो भाई 99% चांस है कि इन बीजों का अंकुरण जो है बिल्कुल भी नहीं होता, या तो बीजों का अंकुरण रुक जाता या जर्मिनेशन रेट जो है वो 50% भी हमें नहीं मिलती। तो इसका ये कारण है कि बीजों का जर्मिनेशन समय पर हो गया, इनका पाले गिरने के दौरान मतलब इनका जर्मिनेशन हो गया। वो इसलिए हुआ है कि भाई पाले गिरने से पहले बीजों का अंकुरण जो है वो शुरू हो चुका था और उसके बाद में जैसे टेम्परेचर ठीक हुए इनका बाहर निकल आया। अब दोस्तों कुछ किसान भाइयों के साथ क्या होता है कि 23 तारीख के आसपास जिन किसान भाइयों ने अपने बीजों की बुआई की थी 22-23 तारीख के आसपास, उन किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है जर्मिनेशन की। हालांकि जिन किसान भाइयों ने लो टनल से कवर कर दिया था उस समय उनके बीजों का अंकुरण तो लगभग हो चुका है, हालांकि समस्या उनके सामने भी आई है। बाकी ओपन फील्ड में जिन किसान भाइयों ने बीजों की बुआई कर दी थी तो दोस्तों उस समय पर 24-25 तारीख के आसपास एक बार फिर 2 दिन तक लगातार पाले गिरे थे। हालांकि पाले इतने ज़्यादा तो नहीं गिरे थे लेकिन मिनिमम टेम्परेचर जो थे वो 3-4 डिग्री तक आ गए थे। तो उस समय पर जिन किसान भाइयों ने 22-23 तारीख को अपने बीजों की बुआई की थी उनको जर्मिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि पाले गिरने की वजह से बीज का जर्मिनेशन शुरू नहीं होता है और उस समय पर पाले वगैरह गिर जाते हैं तो आपके बीज का जो जर्मिनेशन है वो एक तरह से रुक जाता है। उसके बाद में बीजों का जर्मिनेशन एक बार अगर रुक जाता है तो फिर उसका जर्मिनेशन होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार तो उसके बाद में अगर हम बीजों की बुआई कर देते हैं तो वो बीज पहले अंकुरित हो जाते हैं
और जो पहले बीज लगाए हुए होते हैं, जो पाले की चपेट में आ जाते हैं, उनका अंकुरण समय पे नहीं होता है। और अगर अंकुरण हो भी जाता है तो जर्मिनेशन रेट जो होती है वो काफ़ी डाउन आ जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने 22-23 तारीख के आसपास जो बीजों की बुआई की थी और अंकुरण उनका नहीं हुआ है, तो भाई या तो 1-2 दिन और वेट करें या फिर अपने नए बीजों की बुआई कर देंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो अब मैं आपको कुछ और प्लांट दिखाता हूँ जिनके बीजों की बुआई मैंने करीब 27-28 तारीख के आसपास की थी और उसके बाद में लगातार टेम्परेचर जो थे वो काफ़ी ठीक हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस प्लांट को देखिए, इसकी बुआई जो है 29 तारीख को हुई थी, 29 जनवरी को इसकी बुआई की गई थी और उसके बाद में जो है लगभग 8-7 दिन में ही इसका जर्मिनेशन हो गया था। मतलब 2-3 दिन हो गए हैं इसको ऑलरेडी। हालांकि लोटनल तो इसके ऊपर मैंने लगा रखा था, लेकिन फिर भी जो है जर्मिनेशन में कोई ज़्यादा समय नहीं लगा है। भाई अगर आप ओपन फील्ड में अपनी सब्जियों की बुआई कर रहे हैं और अगर उस समय पर मिनिमम टेम्परेचर अगर 10-11 डिग्री के आसपास हैं और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 25 से लेकर और 27-28 तक चल रहे हैं, तो आपके बीजों का जर्मिनेशन जो है, तरबूज और तरककड़ी का जर्मिनेशन तो जो है वो 5-6 दिन में हो जाएगा और तोरी को जो है 1-2 दिन का समय और ज़्यादा लग सकता है। लेकिन इस समय पर अगर आपके यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर अगर 10 डिग्री के आसपास है और मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 26-27 के आसपास चल रहे हैं, तो 5-6 दिन में आपके तरबूज और तरककड़ी वगैरह हैं उनके बीजों का जर्मिनेशन आसानी से हो सकता है। बीजों की बुआई करने से पहले मिनिमम टेम्परेचर को हमेशा ध्यान में रखें।